Hello, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi. Once again with you in our summer series, Ask the Doctor. डॉक्टर साहब, सीनियर्स होते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और सबके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और सब डॉक्टरों की बात होती है भाई अपना नी रिप्लेस करा लो। इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? एक्चुअली इसमें पहले तो जानना पड़ेगा नी कैसे बनता है। नी कंप्राइजेज ऑफ एंड ऑफ फीमर, फीमर मतलब थाई बोन्स, हाँ, एंड एंड अपर एंड ऑफ शीन जिसको बोलते हैं टिबिया, हाँ, एंड एक कार्टिलेज इन बिटवीन, ओके, एंड द पैटेला। ओके, पैटेला इज फॉर क्वाड्रिसेप्स अटैचमेंट। क्वाड्रिसेप्स मसल जो थाई का है उसका अटैचमेंट का इससे होता है, पैटेला से। तो क्या होता है, वेयर एंड टीयर होते होते हम लोग ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। वेयर एंड टीयर होते होते बीच का जो कार्टिलेज है दैट थिन्स आउट, ओके, डैमेज हो जाता है। हाँ, तब क्या होता है, तो बोथ द एंड्स ऑफ द टिबिया एंड द फीमर वो जो है रब्स अगेंस्ट ईच अदर। ओके, दे रब अगेंस्ट ईच मतलब अदर, फ्रिक्शन पैदा हो गया, फ्रिक्शन हो गया और उसके बाद दैट कॉजेज पेन, पेन, हाँ, ओके, डिफिकल्ट इन मूवमेंट। हाँ, मतलब बेसिकली कि लुब्रिकेशन जो होती है नेचुरल वो खत्म हो गई है, लुब्रिकेशन खत्म है ना? तो अब पंगा होएगा ही होएगा। अच्छा ये बताओ, जब ऐसा होता है, अब हमें समझ तो आ गया भाई नी में ये पंगा क्यों होता है, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए बुढ़ापे में? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और नी में कुछ कुछ इंडिकेशन आती हैं, हाउ शुड वन अप्रोच दिस? देखिए, शुरू का जो पेन होता है वेरी लेस पेन, हाँ जी, ठीक है। तो इफ़ यू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द नी, ठीक है, तो आप मेडिसिन दे के इससे रैप कर लो नी के ब्रेसेस से। हाँ, मगर योर थाई मसल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट इट होल्ड्स द जॉइंट प्रॉपरली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आगे के लिए भी ज़रूरी है कि मतलब बेसिकली थाई मसल्स को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी टांगें ठीक चलें। अगर आगे आपको सक्सेसफुल ऑपरेशन भी कराना है तो नी मसल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे ऑपरेशन भी कराया चल भी नहीं पा रहे। मतलब हाँ, so the knee replacement वगैरह and all that will fail if your thigh muscles continue to be weak. तो थाई मसल्स का आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो है क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज करो या साइकिलिंग करो, स्टैटिक साइकिलिंग, तो उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, मतलब अगर आपको सीनियर इयर्स में नी का साथ चाहिए, चाहे वो नेचुरल नी हो चाहे आर्टिफिशियल नी हो, आपकी थाई मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, बोलते हैं ना बुढ़ापा स्टार्ट्स फ्रॉम द लेग्स। हाँ, बस है ना, ओल्ड एज वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यू लूज योर बैलेंस, गिर पड़ते हो, फिर खराब हो जाती है, पैर टूट जाती है, अब फिर वो रिपेयर नहीं होता है, आप चल नहीं पाओगे आगे, इट्स नॉट गुड। चलो अब हम सोच लेते हैं कि डॉक्टर ने रेकमेंड किया और हमने डिसीजन ले ली भी हम अपना नी रिप्लेस कराएंगे, तो इस व्हाट इज द सर्जरी इन्वॉल्व और इज इट एडवाइजेबल? एडवाइजेबल तो एनी एज में आप कर सकते हो इसको। अच्छा। और बहुत लोग डरते हैं कि कोमॉर्बिडिटी है, मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसे लोकल थिंग। ये ऑपरेशन भी लोकल ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन है, लोकल है। आइदर वो स्पाइन में इंजेक्शन देके उसको ये नम कर देंगे, और अगर आपको डर लगता है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देके, तो उसे क्या करते हैं, पहले तो दे रिमूव द डैमेज्ड कार्टिलेज। ओके, हाँ, आप थोड़ा इसको रॉ कर दिया, वो एंड टिबिया और फीमर का एंड को रॉ कर दिया थोड़ा। ठीक। उसके बाद एक कैपिंग कर दिया, मेटल कैपिंग। ओके, मेटल कैपिंग करके बीच में एक, मतलब मेटल कैपिंग इज टू जॉइंट टिबिया एंड नहीं, वो एंड्स को और बीच में एक प्लास्टिक का स्पेसर दे दिया। उससे क्या हुआ, मूवमेंट इजीली हो गया। ठीक। ये आप ये करते हैं, इट इज़ नॉट ए डेंजरस थिंग,
इट्स अ वेरी लोकल थिंग, इवन लोकल इंजेक्शन इसका देके टाइम कितना लगता है सर्जरी का? इट टेक्स अबाउट हाफ टू 1 आवर। ओ लो बस। हाँ, तो उसके बाद इम्पोर्टेंट इज, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी कराते हो हाँ दैट इज़ इम्पोर्टेंट, काहे कि उससे स्ट्रेंथ आता है। दे टेल यू हाउ मच टू वॉक। ऐसा नहीं कि आप ठीक हो गए और खूब वॉक कर दिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है। सही बात है। लिमिट योर एक्टिविटी। मतलब regain your movements in a slow manner. Don't be in a hurry and take physiotherapy very very seriously. हाँ, स्ट्रेन भी मत दो, हाँ बिल्कुल स्ट्रेन बिल्कुल। देने से बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। Okay, okay. I hope we've been able to remove some of the myths, common myths that surround knee replacement, and we've been able to explain to you what it involves and its surgery. And it's very important that you strengthen your muscles, Thigh muscles. thigh Just muscles remember from earlier, कि आप before you हाँ। get this pain and all. हाँ बिल्कुल, थाई मसल्स को आप जैसे सीनियर होते हो स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि आप नी रिप्लेस भी कराओगे तब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।